तो टी, अब जिस्म है शराब, कोई पिलाया जा रहा है, पिए जा रहा हूँ। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? कौन है रे? अरे मैं इरशाद हूँ। ये तुमने क्या हाल बना रखा है? प्लीज हमें बताओ, तुम ऐसे नहीं थे। क्या तुम मेरे जिंदगी के बारे में सुनना चाहते हो? बिल्कुल। तो सुनो, मैं खूबसूरत नौजवान था, शराब की लत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दी और मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी बीमारियां दाखिल हो गई है। तुम्हारी बीवी और बाल बच्चे कहाँ हैं? मेरी जुल्म की वजह से वह हमें छोड़कर चली गई। कुर्सी पर लगा, कितना अच्छा लगता है। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों का गुलदस्ता खंजर न समझना तुम, फूलों के चमन पर जब बिजली गिराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। रहती है सदा हाजिर शौहर की जो खिदमत पर, जी जान लगाती है शौहर की मुहब्बत पर। तुम अपनी बीवी पर जब हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। शौहर के लिए अपना घर छोड़ के आती है, सहकर जो हजारों गम हर फर्ज निभाती है। शौहर के लिए अपना घर छोड़ के आती है, सहकर जो हजारों गम हर फर्ज निभाती है। दुख दे के उसे जिस दम तुम लोग सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। दीवार गिराती है जो अपने ही सपनों के, तेरे लिए छोड़ाई जो प्यार भी अपनों के। तुम तंज के तानों के जब तीर चलाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। घर बार में खुशियों का जो दीप जलाती है, जाफर जो सितम से कर आंसू को छिपाती है। इज्जत का तमाशा तुम जब उसकी बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। बीवी को सताते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी दास्तानी जिंदगी सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। भाई मैंने तुमको शुरू में ही समझाया था, शराब पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो। शराब पीने वाले आदमी समाज और मुआशरे में बेइज्जत और दर्देसर बन जाता है। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हें जिल्लत से बाहर निकालने के फिक्र। अरे अरे एक मिनट, आपको क्या हो गया? मामू रास्ता इधर 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 इधर। दुनिया उस बात का समझ दिया जो नशा नहीं करता। माइक दे दो मेरे भाइयों, अगर आपको मंजिल है तो गांजा पियो, गांजा। अरे अरे, ये तुमको क्या हो गया है? ये गांजा तुम क्यों पीने लगे? फेंको इसे। और ये सब पीना कब से शुरू कर दिया? पकड़ी गाना ही है। तुम्हारी तरह एक पुरानी कहानी था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दस्ता इस तरह लगा के मैंने चौक चौराहों पर जाकर नशे के साथ अपना करना शुरू कर दिया। जान भी सिगरेट के साथ गांजा भी बड़ी आसानी के साथ मिलने लगा और आज मैं इस बर्बादी के कगार पर खड़ा हूँ। ये थे इनके नशे की दास्तान। जी हाँ, किसी ने क्या ही खूब कहा है, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद, कि नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है, बुरे लोगों की संगत बुरे लोगों की दोस्ती बुरा बनाती है। खैर जो हुआ सो हुआ, अब अपनी अगली जिंदगी का फिक्र करो। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? रुको, मैं एम्बुलेंस से बुलाती हूँ। हेलो एम्बुलेंस, मुझे एम्बुलेंस की सहायता की जरूरत है। बाकी वहाँ फोन कर लिया, ऊपर फोन नहीं लगे। वो जिंदगी क्या है जिसमें गुटका न हो, आदत तो पड़ गई है, खाना ही पड़ेगा। अम्मी बेबी बाजी सब दे। हाय मेरा दोस्त, क्या हो गया? हाय मेरा दोस्त, की लत में कैसे लगी? फेंको इसे। आगे बताओ तो सही, तुम्हारी लत कैसे लगी? मैं एक चौधरी खानदान में पैदा हुआ हूँ, मालदारी और खुशहाली में पला पड़ा, मगर मोहल्ले के लड़कों के संग की वजह से कभी कभी किसी फंक्शन या शादी शौक यानी गुटखा खा लिया करता था। गुटखा का एक पैकेट मंगवा लिया करता था, उसमें से एक दो पीस निकाल कर खा लिया करता था। उसके बावजूद वह नाराज नहीं होते थे। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लत भी लग गई और मैं कैंसर के हवाले में मुबतला हो गया। जी अफसोस हुई तुम्हारे बर्बादी की कहानी सुनकर। तुम पर तो कम और तुम्हारे वालिदैन के ऊपर और तुम्हारे दादा के ऊपर ज्यादा। उन्होंने ये गलत चीजों पे नजर नहीं रखी। ढील देने का नतीजा ये हुआ कि आपने अपने फेफड़े को बर्बाद कर दिया और खुद को कैंसर के हवाले कर दिए। खैर अब तुम इस लत से बाज आ जाओ। आगे आगे तुम्हें क्या हो गया? कोई है जो हमारी मदद करे? इसको क्या हो गया? क्या आप इसको जानते हैं? जी हमारे गांव के एक चौधरी खानदान के लड़के हैं। अरे इन्हें तो बुखार भी है। एक मिनट रुको, मैं एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर छाबड़ा को फोन लगाते हैं। हेलो डॉक्टर, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। हाय अफसोस, आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है? जहाँ देखो वही नशे के शिकार मिलते हैं। क्या ये वही नौजवान हैं जिनसे हमारे मुल्क की उम्मीदें वाबस्ता हैं? क्या ये वही बालक हैं जिन्हें हमारे मुल्क का भविष्य कहा जाता है? हाँ, ये वही युवक हैं जिनके बारे में उर्दू के महान कवि डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अज़ीज़ाने मिल्लत, इस मौके पर मैं अपनी कौम से पूछना चाहता हूँ, इन नौजवानों के इस हालत के जिम्मेदार कौन हैं? क्या बाप दादा इनके भाई नहीं हैं जिन्होंने इन नशीली चीजों को खरीदने के लिए इन नौनिहालों को दुकानों पर भेजा? क्या वह दुकानदार नहीं जिन्होंने इन नशीली चीजों को इन नन्हे मुन्ने मासूमों के हाथ बेचा? मैं उससे भी आगे बढ़ूं तो सबसे बड़े मुजरिम वह लोग हैं जो अपने फायदे के लिए, चंद पैसों के लिए इन नौजवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। उन्हीं की वजह से हमारे नौजवानों की जिंदगियां खोखली हो चुकी है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आओ, मैं आप सबको एम्स के सबसे बड़े डॉक्टर छाबड़ा से रिक्वेस्ट करता हूं कि वह आए और अपने रिसर्च को आवाम के सामने रखे। आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद मुझे इस धरती पर सेवा का अवसर देने के लिए। कबल इसके कि मैं आपके सामने कुछ तहकीक पेश करूं, बकिया मरीजों को बुलाना चाहता हूं। असदुल्ला, आप जल्दी से जाइए, बकिया पेशेंट को बुला लाइए। जी, मैंने MD लंदन से किया है और MBBS अमेरिका से किया है। मेरा नाम डॉक्टर MBBS ए खान है और छाबड़ा मेरा टाइटल है जो कि मशहूर हो चुका है। जी हाँ, मौजूद हैं आपके सामने तमाम पेशेंट। ये हैं शराब के नशे के आदी। मैं आपको बता दूं कि शराब के अंदर
अल्कोहल मीथेन प्लस कार्बन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके आंत में सूजन हो गया था और ये हार्ट अटैक का मरीज भी हो गया था। अगर सही समय पर इनका इलाज नहीं किया जाता तो ये आज आपके सामने जिंदा खड़ा नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि ये आदमी तंबाकू यूज करता था, जिसकी वजह से इनका फेफड़ा लगभग डैमेज हो गया था। अगर इनका भी सही समय पर इलाज नहीं होता तो ये आदमी आज आपके सामने जीवित खड़ा नहीं होता। और इन सब की रिपोर्ट लगभग सेम ही है। जी हाँ, बट आपको मालूम होना चाहिए कि आलमी इदारा सेहत WHO ने 80 देशों के हालात का जायजा लेकर बताया कि बर्तानिया, पश्चिमी जर्मनी, रूस, जापान और अमेरिका में अधिकतर बीमारियों का कारण नशाबाजी है। और बड़े बड़े फेमस डॉक्टरों ने बताया कि नशा से मुतालिक बहुत सारी बीमारियां होती है। नशा से मुतालिक तहकीक करने वाली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दर्ज झेल बीमारियां होती है। आप इसको नोट करें। नंबर 1, मेमोरी 22% लोस्ट हो जाता है। नंबर 2, हसासियत में 92% इजाफा होता है। नंबर 3, 88% मनुष्य जहनी इंतशार का शिकार हो जाता है, यानी उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 4, 88% परेशानी और बेचैनी बढ़ जाती है। नंबर 5, नशा करने वाला आदमी सबसे अलग सोच रखने वाला हो जाता है और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है, भूख खत्म हो जाती है, पेट भारी हो जाता है। बल्कि बाद जर्मनी डॉक्टरों का कहना है कि नशा करने वाला आदमी 40 साल का आदमी 60 साल का लगने लगता है और वह जिस्म और हर एतबार से बूढ़ा हो जाता है। रोगी दिमागी जहन 1996 में नशा से पैदा होने वाली बीमारियों के इलाज में 76 से 85% का फर्क देखा गया था, जिसमें अधिकतर लोग तंबाकू, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, मधु, शराब, अफीम, ड्रग्स, चरस, बियर जैसी चीजों से पीड़ित थे। इसीलिए आज जरूरत है कि अपने समाज को, अपने सोसाइटी को ऐसी गंदी चीजों से पाक करे, शुद्ध करे और नौजवानों को बचाए। बच्चों पर कड़ी नजर रखे, बच्चों की दोस्ती के सोहबत का खास ख्याल रखे और उनके सामने ऐसी गंदी चीजों और नापाक चीजों के नुकसानात को साफ अंदाज में पेश करे। और आखिर में मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप बीड़ी, सिगरेट, मधु, शराब, अफीम, ड्रग्स, चरस, बियर जैसी गंदी चीजों को छोड़ दें। जय हिंद, धन्यवाद। जी हाँ सामिईन और नाज़रीन, अब तक हम एम्स के मशहूर डॉक्टर छाबड़ा को सुन रहे थे, जो अपने तजुर्बात की रोशनी में नशा आवर चीजों के नुकसानात को बता रहे थे। अब हम एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक बहुत बड़े आलिम को दावत देते हैं, जो कुरान और हदीस की रोशनी में नशा आवर चीजों के नुकसानात को बताएंगे, जिनसे मेरे मुराद अल्लामा वक्त मौलाना फखरुद्दीन है। हम हजरत मौलाना से मुअद्दबाना अपील करते हैं कि हजरत मौलाना तशरीफ लाए और खिताब फरमाए। मौलाना फखरुद्दीन जिंदाबाद, 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 मौलाना फखरुद्दीन जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। ऐ लोगों, आज पूरी दुनिया जिस तेजी के साथ अखलाक सोज, किरदार सोज, ईमान सोज फितनों की तरफ बढ़ रही है, वो रोज़ो रोशन की तरह आया है, जहां एक तरफ गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी और समाज का एक बड़ा तबका है जो अपने पैसों और रुपयों का इस्तेमाल नशा और चीज़ों में करता है। शराब व कबाब, सट्टाबाजी उनकी ज़िंदगी का महबूब मशगला बन चुकी है। वो शराब जिसको कुरान ने नजिस और हराम करार दिया है, चुनांचा खुदा इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, शराब, जुआ, चढ़ावा और तीरों के जरिए से किस्मत आजमाई करना ये शैतानों का काम है, ये हराम है, लिहाजा इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सामईन बज़्म, आज का ये माशरा
नशेबाजी को कराहत और आराम सुकून तस्वर करता है। बीड़ी, गुल, सिगरेट, ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चा बच्चा कर रहा है। अगर आज हमारा माशरा तबाही के अमीर खाई में गिर रहा है, अगर आज हमारे माशरे में कसरत से तलाक के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी वजह नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल है। शराब व कबाब, सट्टाबाजी, बीड़ी, गुल, सिगरेट, ड्रग्स का इस्तेमाल है। ऐ नौजवानों, नशा ऐसा नासूर है जो माशरे को खोखला कर देता है। नशा ऐसी आग है जो इंसानों की ज़िंदगी को खाकिस्तर कर देता है। नशा ऐसी खाई है जिसमें जब इंसान गिरता है तो गिरता चला जाता है। नशा इंसान को अपने खालिक से दूर कर देता है। नशा इंसान को अपने माशरे में ज़लील व ख़ार कर देता है। नशा इंसान को अपने औलाद को जाहिल बनाने पर मजबूर कर देता है। वो अपने पैसों और रुपयों का इस्तेमाल अपने बच्चे को मुस्तकबिल बनाने के बजाय नशा और चीज़ों में इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज अपने शरई बाप से दूर हैं। कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहर के नशे के वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। ऐ लोगों, कितनी ऐसी माई कि जो सोचती है कि काश कि मेरा बेटा शराबी न होता। कितनी ऐसी बहनें हैं जो ये सोचती है कि काश कि मेरा भाई शराबी न होता, काश कि मेरा भाई एक कीमती इंसान होता, मेरी भी शादी अच्छे ख़ानदान में होती। कितनी ऐसी बेटियां हैं जो ये सोचती है कि काश कि मेरा बाप शराबी न होता, मेरी भी तालीम अच्छी होती। इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि आज औलाद अपने बाप के सामने बाप की नक़ाली करते हुए नशीली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो आज बीड़ी, गुल, सिगरेट, ड्रग्स और भी मुख्तलिफ नशावर चीज़ों का इस्तेमाल दुकानों में